हे एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर विद सुमोना। सो आज मैं ये जो सीरीज है ये रुद्राक्ष सीरीज 1 है। इसमें बीए इंग्लिश ऑनर्स के सेमेस्टर सेकेंड के जितने भी कोर 3 के मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, बीवीएम के यू, VVU, ये सारे यूनिवर्सिटी को कवर किए जाएंगे। इन सीरीजों में मैं डे बाय डे सीरीज लेके आऊंगी और आप लोग को हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर अप करूंगी और आप लोग के एग्जाम तक सारे जितने भी हो सकेगा मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्वेश्चंस मैं करवा दूंगी आप लोग को, जिससे कि आप लोग को दिक्कत नहीं होगी एग्जाम में। ओके, और थ्योरी सेक्शन को भी मैं देख लूंगी। इसके बाद के जो भी थ्योरी सेक्शंस होते हैं मैंने बताया है अपने वीडियोस में। अभी तक अगर मतलब जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को कर लो, क्योंकि मैं क्वेश्चन किस तरह से लिखते हैं, कितना लिखते हैं, कितने वर्ड लिखा जाता है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन में, ये सारे चीजों को मैं डिटेल में बताऊंगी। तो अभी जैसे फेस्टिव सीजन है तो थोड़ा सा मुझे टाइम कम मिल पा रहा है, लेकिन जैसे ही ये फेस्टिव सीजन खत्म होते हैं, मतलब ये जो पूजा वगैरह का, फिर भी मैं बीच बीच में लेती रहूंगी, ऐसा नहीं है। सो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले ये एक थॉट हम लोग देखेंगे। ये जो थॉट है वो APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है, जो कि मेरे फेवरेट है, मेरा आइडल है। सो स्टार्ट करते हैं। All of us do not have equal talent, but all of us have an equal opportunity to develop our talents. मीन की मीनिंग तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। हम लोगों के पास जो टैलेंट होता है ना वो एक जैसा नहीं होता है। सबका अलग अलग अपना टैलेंट होता है, क्योंकि जो पांचों उंगली होती है ना वो एक बराबर नहीं होती है ना। वी नो दैट वेरी वेल। लेकिन हम लोगों के पास जो अपॉर्चुनिटी होती है ना वो सेम होती है अपने टैलेंट को डेवलप करने के लिए। मीन कि जो स्कूल होता है, तो जैसे स्कूल वगैरह में हम लोग जाते हैं पढ़ने, फिर कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो वो जो अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है वो सभी को सेम मिलती है। लेकिन उस अपॉर्चुनिटी में अपने टैलेंट को निखारना, आगे बढ़ना, तो ये हम लोगों के हाथ में होता है। ठीक है, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं सीरीज को। सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन जो है, हु रोट द पोयम अ रिवर। ये जो अ रिवर है ना, इसे किसने लिखा है, कौन इसके ऑथर है और किसने इस पोयम को लिखा है। तो आप लोग भी थोड़ा सा गेस कीजिए, और मैं तो बता ही दूंगी, लेकिन वीडियो को पॉज करके हो सके तो गेस कीजिए, जो कि आप लोग को बहुत ज्यादा, आप लोग के लिए बेनिफिशियल होगी। सो इसका आंसर है A K रामानुजम। A K रामानुजम ने अ रिवर जो पोयम है वो उन्होंने लिखी थी। अब नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट है, हु रोट द फेमस नॉवल काथापूरा। तो काथापूरा जो फेमस नॉवल है वो राजा राव के द्वारा लिखी गई थी। ओके, राजा राव ने काथापूरा जो नॉवल है वो लिखी। अब नंबर 3 में देख लेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिनिस्ट्रल। सो इसका मीनिंग तो बहुत ज्यादा सिंपल है। जिन्होंने भी मेरी वीडियो देखा था, द हिंदुस्तानी मिनिस्ट्रल रिटन बाय हेनरी डैरोजियो, तो उनको अच्छे से समझ में आएगी। अ ट्रेवलिंग सिंगर, ठीक है, मिनिस्ट्रल का मीनिंग होता है। और जो क्वेश्चन होता है ना वो किसी भी फॉर्म में आ सकता है, इसलिए एक एक चीज को जानना बहुत जरूरी है कि जो ऑथर है वो कौन है, पोएम किस पे बेस्ड है, ये सारी चीजें। ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं, हु रोट द पोएम इवनिंग लैंडस्केप बाय द रिवर। तो ये किसने लिखी है हम लोग देखेंगे, जयंत महापात्रा ने। जयंत जयंत महापात्रा ने लिखी है ये पोएम। ओके, देन नेक्स्ट देख लेंगे। ये हो गया नंबर 5 का। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1925। कोई भी चीज को करने से पहले इस सन को जरूर देख लिया करो, है ना, कि किस सन में बने थे। तो 1925 में कौन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी, तो वो सरोजनी नायडू बनी थी। ओके, देन नेक्स्ट देख लेंगे। नंबर 6 का,
हु इज द ऑथर ऑफ इंटरप्रेटर ऑफ मालदीव? सो कौन है ऑथर? झुम्पा लाहिरी। ओके, झुम्पा लाहिरी ऑथर है। अब नेक्स्ट देख लेंगे नंबर 7। ही इज द ऑथर ऑफ द पोएम पोएट लवर बर्ड वेचर। तो कौन है इसके ऑथर? तो इसके ऑथर है निजिम इज़िकल। ओके, देन नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट क्या है? मैं ये सब का जो भी अभी डिटेल नहीं बता रही हूँ क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, फिर भी किसी किसी में बता दूंगी जिसमें जरूरी समझूंगी, क्योंकि मैं ये सारे जो भी ऑथर है ना इसके डिटेल वीडियो मैं दे भी रही हूँ और आगे भी दूंगी। मैं उसमें इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से देती हूँ ऑथर का, उनके वर्क्स भी बताती हूँ, इसलिए यहाँ पर मैं ज्यादा डिटेल में बताऊँ क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी फिर। हु इज एन इंडियन पोएट, शॉर्ट स्टोरी राइटर इन इंग्लिश एंड ऑल्सो अ फॉर्मर इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर? सो कौन है वो है KKN दारूवाला। ओके, देन अब नेक्स्ट देख लेंगे हम लोग नंबर 9। हु रोट द पोएम हंगर? ये बहुत ही फेमस पोएम है और बहुत ही पॉपुलर है। तो कौन है इसके ऑथर? इन्होंने लिखी है ये जो हंगर है। थोड़ा सा आप लोग खुद भी इस चीज को पॉज करके आंसर दीजिए। जयंत महापात्रा, जयंत महापात्रा में लिखी, जो कि MA के सिलेबस में भी है। देन हम लोग नेक्स्ट देख लेंगे नंबर 10 का। विच पॉपुलर नॉवेल रिटन बाय अरविंद अडिगा? अरविंद अडिगा के द्वारा लिखा हुआ कौन सा पॉपुलर नॉवेल है? तो वो है द व्हाइट टाइगर। ओके, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर से बार बार देख के भी याद रखो। अगर नहीं याद हो पा रहा है तो आप लोग को तो इसको बार बार सुनिए, सुनने से भी बहुत अच्छे से मेमोराइज हो जाएंगी चीजें। नेक्स्ट देख लेंगे हम लोग। व्हाट इज द थीम ऑफ क्वीन गुलनार्स राइवल रिटन बाय सरोजनी नायडू? तो सरोजनी नायडू के द्वारा लिखा गया ये जो क्वीन गुलनार्स है, तो इसका थीम क्या है? इसका थीम है मदरहुड। यानी जो क्वीन थी ना गुलनार्स, उसके पास सब कुछ था दुनिया का, है ना, उसकी कोई औलाद नहीं थी। तो औलाद के बिना जो सूनापन होता है ना, वही चीज को इसमें दर्शाया गया। उनकी जो बेटी बेटी हुई, तो बेटी के होने से उनको उनका जो दिल है वो शांत हुआ। ओके, नहीं तो उन्हें किसी भी चीज में कोई भी शांति नहीं मिल रही थी। नेक्स्ट नंबर 12। Who wrote this popular book named A Chef Dean in French Fields was published by the साप्ताहिक संवाद प्रेस भवानीपुर? सो इन ये जो लिखा है, ये लिखा है तोरू दत्त ने। ओके, अब नंबर 12 देख लेंगे। 12 में क्या, नंबर 13 सॉरी। हु रोट द पोएम द सनशाइन कैट? जो सनशाइन कैट ये जो पोएम है, इसे लिखा है कमला दास में, कमला दास ने। तो कमला दास में इस पोएम में पर्टिकुलरली जो मैन है ना, तो वो उन्होंने इसका जो मेन थीम है वो यही है कि जो मैन है वो अपने लस्ट के लिए वुमेन को यूज करते, कभी भी वो उससे प्यार नहीं करते। तो ये चीज इस पोएम में दर्शाया गया है। अब नेक्स्ट देख लेंगे नंबर 14। हु रोट दिस ग्रेट पोएम डॉन एट पुरी? ये जो डॉन एट पुरी है ना, इसमें जगन्नाथ पुरी के सिनेरियो को बताया गया है। तो इसको जयंत महापात्रा ने। ओके, देन नंबर 15 देख लेंगे। विच पोएम रिटन बाय सरोजनी नायडू? तो इसमें से कौन सा ऐसा पोएम है जो कि सरोजनी नायडू ने लिखा है? द ओल्ड वुमन। ओके, द ओल्ड वुमन सरोजनी नायडू ने लिखा है। अब नेक्स्ट देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। व्हेन अनटचेबल नॉवल पब्लिश रिटन बाय मुल्क राज आनंद? तो ये जो मुल्क राज आनंद ने लिखा है अनटचेबल, जो कि बहुत ही फेमस नॉवल है, जो कि MA के सिलेबस में भी ये चीज को कवर किया गया है। तो ये कब लिखा था उन्होंने? इन्होंने लिखा था 1935 को। ये सब जो सन वगैरह होता है ना, बहुत याद रखने वाला चीज है क्योंकि ये आ जाता है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। अब नंबर 17। व्हेन वॉज श्री अरबिंदो घोष बॉर्न एंड डाइड? श्री अरबिंदो घोष की जन्म और उनकी मृत्यु कब हुई?
ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। तो 15 अगस्त 1872 को उनका जन्म हुआ और 5 दिसंबर 1950 को उनकी मृत्यु हुई। ओके, देन नेक्स्ट नंबर, हु इज ऑथर ऑफ फॉलोइंग पोएम्स, बेंगल सेलर, द एंथम ऑफ लव। तो ये जो दो पोएम है इनकी राइटर है सरोजनी नायडू। अब नेक्स्ट देख लेंगे नंबर 19, विच इज द फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम रिटन बाय सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू की फर्स्ट कलेक्शन पोएम कौन सी है? वो है द गोल्डन थ्रेशोल्ड, 1905 में ये पब्लिश हुई थी। ओके, ये इनकी फर्स्ट कलेक्शन है, ये इनकी फर्स्ट कलेक्शन है। ओके, देन नेक्स्ट देख लेंगे। इस तरह की क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये जहां तक एग्जाम में आ सकता है। नंबर 19, अब देख लेंगे हम लोग 19, नंबर 20, व्हाट इज द थीम ऑफ पोएम आवर कैजुअलिना ट्री, रिटन बाय तोरू दत्त। तोरू दत्त की लिखी हुई बहुत ही फेमस पोएम है, ये एमए के सिलेबस को भी कवर करती है। और इसमें जो मेन जो इसका थीम है ना, ये है नॉस्टैल्जिक। नॉस्टैल्जिक मीन्स होता है ना बचपन की जो यादें होती है, चाइल्डहुड की जो यादें होती है। तो चाइल्डहुड की जो यादें होती है ना, वो चीज इसमें बताया गया है कि जब हम लोग बच्चे होते हैं तो कोई ऐसी खास मेमोरेबल चीज होती है, कोई ट्री होता है, कोई एनिमल होता है ना, तो वो उस चीज के याद से इन्होंने ये पोयम लिखी थी, जो कि काफी इमोशनल भी है। अब हम लोग देख लेंगे 21, हु ऑब्जर्व लाइफ इन स्मॉल टाउन इंडिया, एस्टूटनेस एंड अम्यूजमेंट। तो ये आर के नारायण जी जो मालगुडी डेज जो लिखी थी ना, इनकी बहुत ही पॉपुलर ये टीवी सीरियल भी थी। सो इसमें ये स्मॉल टाउन के लोगों के कैरेक्टर को ये बताते थे, है ना, जो उनके इंडिकेट करते थे उनके चालाकियों को, और फिर उनकी जो मानविक जो चीजें होती थी, है ना, उनके दुख को, सुख को, है ना, सारी चीजों को वो अपने कहानी में लेके आते थे, जो कि स्मॉल टाउन के लोगों से रिलेट करते थे। अब देख लेंगे नेक्स्ट नंबर 22, which work Nizam Iqbal got Sahitya Academy Award in 1983। 1983 को किस चीज के लिए निजीम इकबाल को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला? तो वो था लेटर डे सलाम्स। ओके, तो लेटर डे सलाम्स के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ओके, देन नेक्स्ट देख लेंगे, who received the Commonwealth Poetry Prize in 1987 for Asia। तो मतलब किन्हें कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज 1987 मिला था? और वो है केकी एंड दारूवाला। ओके, देन नेक्स्ट देख लेंगे 24, रामानुजन वॉज बॉर्न इन। रामानुजम का जन्म कब हुआ था? 22 दिसंबर 1887 को। ये जो जन्म होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये सबको कुछ हद तक मतलब याद रखना ही चाहिए। अगर बोलोगे कि सारे राइटर है कैसे याद रखेंगे, तो कुछ भी ट्रिक से याद रखो, किसी का बर्थडे है कुछ भी है तो उस ट्रिक से उस राइटर का नाम को याद रखो, लेकिन याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब इंट्रोडक्शन दोगे तब भी लिखना जरूरी होता है। अगर लिखोगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन बनता है और मार्क्स भी अच्छे आते हैं, और अगर ऐसे मल्टीपल आए तो फिर उसमें तो कोई बात ही नहीं, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। हु रोट द पोएम लव, पोएम फॉर अ वाइफ फर्स्ट। तो किसने ये जो पोएम है वो लिखी है? तो ये लिखे है A.K. रामानुजन ने। ओके, तो आज का जो ये रुद्राक्ष सीरीज है, फर्स्ट रुद्राक्ष सीरीज फॉर, ये यही एंड करते हैं। तो ये सीरीज अगर अच्छी लग रही है तो मैं इसी से रिलेटेड तो और मैं लेके आऊंगी ही, लेकिन फिर भी अगर अच्छी लग रही है तो कमेंट जरूर करो, क्योंकि अगर कमेंट करते हो तो फिर लगता है कि चलो काम अच्छा जा रहा है, तो मैं और भी इसको जो है और भी फास्ट मैं लेके आऊंगी, क्योंकि मोटिवेट हो जाऊंगी ना तो और फास्ट काम करूंगी। ओके, तो टिल देन बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।